ये कहानी है एक छोटे से शहर के एक साधारण लड़के आदित्य और एक होशियार खूबसूरत लड़की मीरा की। आदित्य का जीवन सिर्फ किताबों और अपने छोटे से सपनों में सिमटा हुआ था। वह एक छोटे से स्कूल में शिक्षक था। उसकी दुनिया में जितना प्यार था वह अपने छात्रों और किताबों से था। वहीं मीरा एक बड़े शहर से अपने रिश्तेदारों के पास आई हुई थी। वह पढ़ाई में अव्वल थी और अपनी जिंदगी के बड़े लक्ष्यों को लेकर बहुत ही गंभीर थी। उसे विदेश में पढ़ाई करने का ख्वाब था, लेकिन इस छोटे से शहर में आकर उसे खुद को थोड़ा अलग महसूस हो रहा था। पहली मुलाकात एक दिन आदित्य को अपने स्कूल में एक नई लड़की का चेहरा दिखा। वह मीरा थी, जो उसके सामने आने वाली नई छात्रा थी। आदित्य ने उसे पहले दिन देखा था, लेकिन मीरा का ध्यान उसकी ओर नहीं गया था। आदित्य हमेशा से अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि उसे कभी किसी लड़की पर ध्यान देने का वक्त नहीं मिलता था। लेकिन मीरा का ध्यान कुछ और ही था। उसे आदित्य का शांत स्वभाव और सिखाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। वह अक्सर सोचती थी कि आदित्य के चेहरे पर एक अजीब सी कशिश है, जो उसे आकर्षित करती है। समय बीतता है। समय के साथ आदित्य और मीरा के बीच धीरे धीरे संवाद होने लगा। पहले तो ये सिर्फ कक्षा में प्रश्नों और उत्तरों तक सीमित था, लेकिन फिर एक दिन मीरा ने आदित्य से एक सवाल पूछा जो सामान्य शिक्षा से बाहर था। सर, आपको क्या लगता है, एक व्यक्ति को अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? यह सवाल आदित्य के लिए चुनौती बन गया। उसे समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जब उसने मीरा को जवाब दिया तो उसने कहा, सपने सिर्फ सोने से पूरे नहीं होते, उन पर मेहनत करनी पड़ती है, और यही मेहनत तुम्हें दिखाएगी कि तुम क्या चाहते हो। दिल से दिल की बात। फिर एक दिन मीरा ने आदित्य से अपने दिल की बात कह दी। आदित्य, मैं जानती हूँ कि हमारी दुनिया अलग है। तुम एक छोटे से शहर में शिक्षक हो और मैं बड़े सपने देखती हूँ। लेकिन क्या तुम मुझसे ये नहीं कहना चाहते कि हम दोनों अलग अलग रास्तों पर हैं? आदित्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, सपने किसी भी रास्ते पर चलने से बड़े नहीं होते। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे सपनों में हिस्सेदार बनूंगा। साथ बिताए पल, दिन बीतते गए और दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए हुए पल का आनंद लिया। आदित्य मीरा के सपनों का समर्थन करता और मीरा आदित्य को यह सिखाती कि जीवन को सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि अनुभवों से भी समझा जाता है। कुछ महीने बाद मीरा को विदेश जाने का अवसर मिला। यह आदित्य के लिए एक बड़ा झटका था। वह नहीं चाहता था कि मीरा उससे दूर जाए, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए कहा, तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है मीरा। मैं तुम्हारे सपनों के रास्ते में नहीं आ सकता। अलविदा और वादा। मीरा ने आदित्य को देखा और कहा, आदित्य, तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार कभी दूर नहीं जाता। ये नज़दीकी से ज़्यादा दिल से जुड़ा होता है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि चाहे मैं कहीं भी रहूँ, मेरे दिल में हमेशा तुम्हारा स्थान रहेगा। फिर एक दिन मीरा विदेश चली गई। आदित्य ने उसे विदाई दी और उसने महसूस किया कि यह प्रेम केवल एक एहसास नहीं, बल्कि एक आत्मा का मिलन था। अंतिम दृश्य। वर्षों बाद जब मीरा विदेश से वापस आई तो उसने आदित्य को एक पत्र लिखा था। प्रिय आदित्य,